सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो ग्रेट पार्टोन अपना लेवल अप करने की कोशिश कर रहा था। बिजली बिजली सवा के गिरी थी, लेकिन जो हमारे मेकेट है ने खर्च उसके ऊपर लगाया तो जीत चक्कर में नहीं हो पाता। तो उसका मास्टर का ना कोई एक आर्टिफैक्ट था जो कि अगर एक से दो एनर्जी आती है ना तो एक एनर्जी को अलग यहाँ पे कर सकता था। हाँ, तो जो एनर्जी थी ना भाई अपना कर्ज एनर्जी उसको अलग यहाँ पे कर दिया था ताकि भाई कर्ज उसके ऊपर ना लगे। और वो पता करने की कोशिश कर रहा था भाई अपने हैंड के बारे में कि हाँ भाई कौन मेरे ऊपर कर्ज यहाँ पे लगा रहा है, लेकिन मालूम नहीं चलती वो कर्ज से हल्की सी तकलीफ होती है। गुस्सा आता है कि साले भाई कौन ये पिद्दू सा बच्चा, मतलब कोई नहीं ये पिद्दू जो साला मुझे ऐसा परेशान यहाँ पे कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार हेवनली ट्रिबुलेशन ट्रिबुलेशन स्टेज पे पहुंच जाऊं उसके बाद ना अपने इस बंदे को जहां से मारेगा उसके बाद जो भी बिजली का प्रोसेस है पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। काफी दिन लग जाता है लेकिन फाइनली लेवल अप हो जाता है और ट्रिबुलेशन स्टेज पे जा चुका है और कहता भाई अब मैं पापा हूँ, इस दुनिया का पापा, अब कोई नहीं बचेगा। ये इंसान के बच्चे भाई तुम सबके सब है ना ऐसा टॉर्चर यहाँ पे सहोगे जिसके बाद से तुम्हारी रूह यहाँ पे कांप जाएगी। और अपने सारे डेमोस को ऑर्डर दे देता है जाओ भाई दुनिया में जो तुम्हें कोना जो एरिया दिखाई देता है हमला करो और सारे इंसानों को मारना चालू करो और उनके एरिया पे कब्जा करना चालू करो। हाँ, तो डेमोस लोग निकल जाते हैं और लिटरली 6 साल तक ये पूरा कांड चलता है। 6 साल तक ना सारे डेमोन यहाँ वहाँ हमला किया जा रहा है। वैसा नहीं कि 6 साल बाद रुक गए, 6 साल भी कंटिन्यू हुए, बस कहानी 6 साल बाद यहाँ पे चेंज होती है जहाँ पे अपने जेड पे सेट में जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर है ने आराम से अपना कल्टिवेशन किया जा रहा है और उसका भी एक छोटा सा लेवल अप होता है। उसके केव के बाहर इसका डिसाइपल और मुर्गा हुई आराम से भी अपना काम कर रहे हैं। तो डिसाइपल कहता है कि भाई लगता है मास्टर का फिर से लेवल अप हो गया। जो मेरा डिसाइपल था भाई मुरोंग यार वो मेन सेट में गया था और काफ़ी साल यहाँ पर हो गया, मुझे हाई बोलने के लिए भी यहाँ पे नहीं आया। मुझे उससे मिलने का मन कर रहा है, मास्टर से परमिशन मांगूंगा बाहर जाने का, शायद मास्टर यहाँ पे देंगे भी नहीं। तो उसका मास्टर है नहीं यहाँ पे बाहर निकलता है और कहता है तुझे बाहर जाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात वो जो तेरा डिसाइपल मुरोंग उस सेट में नहीं है, सेट से यहाँ पे बाहर निकला है और तो सेट से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो बाहर ढेर सारे डेमोस यहाँ पे घूम रहे हैं और चटनी बनाकर तुझे जहाँ से यहाँ पे मार डालेंगे। और इसका लेवल अप हो चुका था। लास्ट हमने देखा था बॉडी इंटीग्रेशन के 7वें पे था, अब ये बॉडी इंटीग्रेशन के 8वें लेवल पे बेसिकली जा चुका है। तो सामने से वो डिसाइपल कहता है क्या मुरोंग बाहर गया, डेमोस भी है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। जो सुनते बोलते ना उसका टेंशन मतलब यहाँ पे सेफ है, उसको कुछ भी नहीं होगा और बाई चांस यहाँ पे कुछ होगा तो उसका लक बहुत ही बढ़िया, वो खुद को बचा के निकल जाएगा। और रिलेशनशिप टैब में सामने से देखता है तो उसमें लिटरली इसका जो डिसाइपल यांग था उसको चोट लगी, कुत्ता अरे उसको चोट लगी है, इसका जो मुरोंग यहाँ पे था उसको भी यहाँ पे चोट लगी है। सामने से होंगशोन यहाँ पे बाहर गई तो उसको फायदा हुआ है, उसको बस चोट यहाँ पे नहीं लगा है और ज़्यादा का चोटी लगा लड़ाई हुआ ये वो। तो ये भी देखते कि भाई बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा मेसी है यार, यहाँ फाइट वहाँ फाइट, खून खराबा मारकट छोट चाट, बस है ये। इससे अच्छा इस सेट में अभी बैठ रहा हो उसमें ज़्यादा बढ़िया है। सामने से ये डिसाइपल कहता है ये वाला भद्दा वाला कि अरे यार मेरे को सुनने में आया ग्रेट पाइथन नाम को कोई डेमोन यहाँ पर है जो कि कोई टेबुलेशन स्टेज पे जा चुका और फिर बवाल यहाँ पे मचा रहा, सब लोग उससे यहाँ पे डरे जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने डिसाइपल मुरोंग के बारे में टेंशन हो रही थी। जैसे हैं सुनता है कि भाई अपने डिसाइपल के बारे में टेंशन ले रहा है, वाकई में लगता है दोनों मास्टर और डिसाइपल के बीच में जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। सामने से कहता अरे यार आई नो सामने से तेरा डिसाइपल तेरे बीच में रिलेशन यहाँ पे अच्छा है लेकिन डोंट वरी अभी बाहर है और सेफ है, उसको कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। तू बाहर जाकर बचाने की कोशिश मत कर, वो अपनी जान बचा लेगा लेकिन तू यहाँ पे नहीं बचा पाएगा और मैं तेरे जितना अच्छा मास्टर नहीं हूँ। तो मुसीबत में आएगा ना तो अपन तुझे बचाने के लिए आगे बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ, मतलब नहीं हूँ। और मैंने तुझे कितनी बार कहा चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे ट्रेनिंग पे ध्यान दे और किसी चीज़ पे नहीं। मुर्गा अपना आराम से सोए जा रहे कि अरे यार आय हाय क्या चिकन लॉलीपॉप है। हाँ, सामने से मुर्गा होके चिकन लॉलीपॉप के सपने यहाँ पे देख रहा था तभी इसको याद है एकदम बाहर मुसीबत है, बंदूक की बैंड बज रही है यार। कुत्ते को भी यहाँ से कह कितने 100 साल हो चुके हैं, शायद 150 या 200 साल हो चुके रहेंगे, वो वापस नहीं आया, उसके बारे में कोई खबर भी नहीं, कहीं बेचारा मर तो नहीं गया। आई नो यार उतना अच्छा नहीं है, मैं नफरत करता हूँ लेकिन यार था तो भाई अपना दोस्ती ना। सामने से मेन कैरेक्टर कहता है डोंट वरी आओ जिंदा है, लेकिन यार रोज साले की कुटाई होती है, रोज कोई ना कोई एरा गिरा न तो कह के उसको मार के चला जाता है। जो सुनते मुर्गा स्टार्टिंग में चौक जाता है, कहता है लेकिन आपको कैसे मालूम? हैन कहता है केवल बस ऐसे ही मालूम है। मुर्गा कहता है केवल लेकिन अच्छा भाई मैं नहीं गया वरना मुझे भी बाहर जाने की चुल मची थी, देखो मैं आपके साथ रहता हूँ, कोई मुसीबत नहीं आती, उसकी बैंड बजती है। आई डोंट नो जब वो वापस लौटेगा तो उसकी क्या हालत होगी। सुनिए ना मास्टर भाई ये ग्रेट पाइथन का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कुछ समय बाद ना हमारे पास भी आ जाए। तो उसको आने से पहले दून दबा के यहाँ से भाग जाता है। उतने में जो लीडर है ना लीडर आ जाता है, ये कहते हुए स्लेइंग एल्डर हैं जरा हमारी बात तो सुनिए। ये तीनों के मन में आता है कि वेल यार जब लीडर यहाँ पर आता है ना हमेशा बैड न्यूज ही लेकर आता है। आई डोंट नो अब क्या बैड न्यूज लेकर आया है। जैसे आता ना है सामने से पूछ लेता बताओ भाई आई नो कोई बुरी बात ही होगी ग्रेट पाइथन से रिलेटेड कि हमारे एरिया में भी आ गया। जो सुनते कहता कि नहीं हमारे एरिया में अभी तक तो नहीं आया लेकिन हमारे जो पड़ोसी किंगडम है ना, पड़ोसी डायनेस्टी वहाँ पे आ चुका, वहाँ पे उन्होंने बर्बादी करना चालू किया और आधा से ज़्यादा उनके एरिया पे बर्बाद यहाँ पे कर दिया। यानी कुछ ही समय में यानी कुछ ही साल के अंदर वो हमारे एरिया यानी हमारे
हैन डायनेस्टी के अंदर भी यहाँ पे आ ही जाएगा। ये तो बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। इसके अलावा वो ट्यूलेशन स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, ये भी बैड न्यूज़ है। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि उसके अंडर में 100 से ज़्यादा यहाँ पे डेमन किंग और उनके अंडर में ढेर सारे लगभग हजारों लाखों डेमोन्स यहाँ पर आते हैं जो उनकी यहाँ पे मदद करे। अब इससे ज़्यादा बुरा यहाँ पे क्या ही हो सकता है। ये सारी लाइन बोलते बोलते धीरे धीरे और पीछे चला जा रहा है सामने से कहते हैं हाँ, लेकिन जो इंसान लोग हैं भाई उनको ऐसा साथ में कोऑपरेशन करके अपने किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को सामने लाके ग्रेट पैथन के पास नहीं भेजा गया कि ले भाई तू जाके यहाँ पे फाइट कर। जो सुनते सामने से वो कहता है वेल यार देखो मैंने तुम्हें बोला ना और ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका है। और हमारी दुनिया में जो इंसान है ना, इंसान में कोई भी ट्यूलेशन स्टेज का बच्चा नहीं। बहुत पहले जिसका ट्यूलेशन स्टेज पे लेवल अप हुआ था ना वो कब के हाई दुनिया में जा चुके, क्योंकि भाई जो ट्यूलेशन स्टेज के बंदे उनके ये दुनिया में ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं ना होता। लेकिन 2 साल पहले खबर यहाँ पर आई थी, एक बंदा है ट्यूलेशन स्टेज का जो कि इसी दुनिया में रहता है, वो आगे गया था उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन जैसे गया ग्रेट पार्टनर ने मार के उसका सर यहाँ पे अलग कर दिया, यानी उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। तुम भी सोचो कि यहाँ पे दोनों जब ट्यूलेशन स्टेज के थे फिर एक बार में उसका गला यहाँ पे कैसे काट सकता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स लोग और जो इंसान होते हैं, आई मीन डेमन और इंसान होते हैं, उनका लेवल भले बराबर हो लेकिन तो भी उनका पावर के बीच यहाँ पे डिफरेंस आता है। बाई चांस मान लो कोई बंदा यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन के पहले लेवल का कोई डेमन और सामने जो यहाँ पे इंसान है ना, अगर वो भी बॉडी इंटीग्रेशन के पहले लेवल पर है, लेकिन तो भी दोनों के पावर के बीच में जमीन आसमान का फर्क होगा। इन शॉर्ट अगर वाकई में हमें ग्रेट पैथन को हराना ना, तो किसी इंसान को कम से कम महानाया स्टेज पे रहना चाहिए, तभी जाके वो ग्रेट पैथन को हरा पाएगा। ट्यूलेशन स्टेज वाला बिल्कुल भी हरा नहीं सकता, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। और ऐसा तो कोई बंदा यहाँ पर है ही नहीं जो कि उसको हरा सके। तो वेल और मेरे ख्याल से आप भी शायद सामना नहीं कर पाओगे। तो हमने प्रिपरेशन यहाँ पे कर लिया भागने का। अब क्या करें, जो हमारे सेक्टर ना, हमें अपने सेक्टर के पास ओवरसीज यहाँ पे जा सकते हैं, तब जाके शायद बच जाए। जैसे ये मुर्गा और डिसाइपल सुनता है कि ओवरसी सेक्टर के पास, हाँ वही सबसे बढ़िया जगह रहेगा। बोलिए बोलिए आपका क्या विचार है। सामने से है ना बोलता नहीं, सबसे पहली बात हमारे जो भी डिसाइपल यहाँ पे बाहर गए ना उनको आने दो और हम लोग भागेंगे बिल्कुल भी नहीं। जो सुनता है ये तीनों के तीनों हैरान हो जाते कि अरे बाप रे, सबसे भगोड़ा बंदा वो कह रहे कि भागेगा नहीं, तो क्या सामने से तुम सामना करोगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, वाकई में सामना होता है या कुछ ना कुछ तो होगा। जो कुछ होगा देखने में मजा ही आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।